हदफ भी बड़ा नहीं था, कंडीशंस भी साजगार थी, लेकिन शाहीन फिर भी कीवीज के हाथों धुल गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मुकर्ररा 42 ओवर्स में 265 रन का हदफ कौमी टीम के लिए ड्राउना ख्वाब साबित हुआ। बाबर आजम एक बार फिर 50 रन की जाती इनिंग खेलकर टीम के काम ना आ सके। नसीम शाह ने मुजाहिमत की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, हर कीमत पर दहशत गर्दी को ख़त्म करने का अज़म। दहशत गर्दों के सहूलतदारों हमियों के खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बलूचिस्तान में किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा इनके दरमियान गठजोड़ और अफरा तफरी फैलाने की इनकी कोशिशें बेनकाब हो चुकी। इनसे बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। कॉन्फ्रेंस का LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर इजहार तशवीश। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम की मजम्मत की। जो मुतालबा था सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा। हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। अब मज़ीद जो भी इस पर फैसला करना है वो सरदार अख्तर मेंगल ने करना है। और हुकूमत सरदार अख्तर मेंगल को दी गई पेशकश पर आज भी कायम है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन ने कहा है कि सब जानते हैं जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद धरने और मुजाहरे किए गए थे, रियासत मुखालिफ तकारीर की गई। मुजाहिरीन के 3 बड़े मुतालबात में से एक मुतालबा माहरंग की रिहाई का था। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ में एक और खुशखबरी देने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में बरवक्त फैसला किया, क्योंकि गर्मियों में बिजली का बिल बहुत बढ़ जाता है। पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम चल पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म अभी कुछ मज़ीद खुशखबरियाँ कौम को सुनाएंगे। IMF को इस बात पर राज़ी करना आसान नहीं था। चंद यूट्यूबर को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हजम नहीं हो रही। पेशावर के अवाम का BLA की लिसानी बुनियादों पर कत्ल गारत और दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाज। BLA हिंदुस्तान के इशारों पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को लिसानी बुनियादों पर कत्ल कर रही है। अवाम ने दहशत गर्दों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान। साल 2024 के ज़िमनी इंतखामात में नाकाम उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जमा कराने का भी शेड्यूल जारी। इम्तहानी फॉर्म 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मुतल्लिका तालीमी इदारों के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। एलामिया जारी बताया गया कि कॉलेजेस 14 अप्रैल तक फॉर्म और पे ऑर्डर बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद होंगे। दूसरी जानिब सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड की हैदराबाद से जामशोर मुंतकिली का फैसला। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मंजूरी का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत आइंदा मजीद 2 रोज़ तक बरकरार रहेगी। शहर में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क। समंदरी हवाएं मअतल होने से दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री के दरमियान। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। मबाजकोट में ईद के तीसरे रोज खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक होने वाले कमसिन बच्चे की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा किसी और जानिब तवज्जो होने के बायस किस तरह मैनहोल में गिरा। अतराफ में मौजूद शहरियों में से किसी ने बच्चे के गिरने का नोटिस नहीं लिया।
शांगला की तहसील पूरी मट्टा अगवान के मकाम पर मोटर कार हादसे का शिकार। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, एक शख्स जख्मी। जाम बहक अफराद का ताल्लुक सूबा पंजाब मुल्तान से है। मलाकंड में कोस्टर ड्राइवर से बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई, 10 अफराद जख्मी। खैरपुर में आवारा कुत्ते जंगल के बादशाह बन गए। स्कूल जाते 2 बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चे तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल। दोनों को खुसूसी वैक्सीन दे दी गई। चंद रोज कबल भी कुत्तों के हमलों में 7 साला बच्चा जाम बहक हुआ था। शहरियों ने सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खारिया में अफगान इनखला ऑपरेशन जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खारिया, लाला मूसा, डंगा, सराय आलमगीर और गलियाना में ऑपरेशन। 575 अफगान महाजरीन होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। 300 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। भारत में इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले मुतनाज़ बिल के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा करना और उनके जायदाद के हुकूक को सलब करना है। गजा में सूरत हाल बेकाबू। सहाफ़ी, डॉक्टर और हमास कमांडर समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के मुसलसल इसराइली मुहासरे के बाद शुमाली गजा के मरकजी शहर में पानी की सप्लाई भी मुकम्मल बंद हो गई। इसराइल ने गजा शहर के जुनूब से फ़लस्तीनियों की मज़ीद जबरी नकल मकानी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम अहमद ने खबरदार किया कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सलामती कौंसिल को इस सब को रोकने के लिए लाज़िमन इक़दाम करने चाहिए। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, बच्चों समेत 19 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि ये एक इंतहाई दुरुस्त निशाना था। शहर के एक रेस्टोरेंट में यूनिट कमांडर्स और मगरबी इंस्ट्रक्टर्स की मीटिंग के मकाम पर मिसाइल हमला किया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासिरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा कि रूस जानता है कि उसने मैदान और आम गलियों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने अहम महकमे में झाड़ू फेर दी। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस की कौमी सलामती एजेंसी का डायरेक्टर बरतरफ कर दिया। NSC के हमले के 10 अरकान 4 सीनियर डायरेक्टर समेत बरतरफ, वजूहात नहीं बताई गई। चीन की जानिब से अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ आयद करने के रद्द-ए-अमल में डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया। चीन ने घबराहट में बड़ी गलती कर दी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी सदर की अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर वार्निंग। कहा कि ये गलती चीन को बहुत भारी पड़ेगी। ट्रंप का चीन को जवाब टिकटॉक गैर चीनी खरीदार को फरोख्त करने के लिए मजीद 75 रोज़ की डेडलाइन दे दी। ऐसा न होने की सूरत में टिकटॉक पर पाबंदी की धमकी दे दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जुमेरात को नाफिज किए जाने वाले टैरिफ के बाद से अमरीकी मार्केट समेत टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अरबपतियों को शदीद नुकसान का सामना। फेसबुक, मेटा कंपनी को 9%, अमेजोन को 9%, गूगल को 4%, जबकि एप्पल के शेयर में 9% से ज़ायद की कमी हुई। व्हाइट हाउस के मुशीर एलन मस्क की टेस्ला कंपनी को भी 5.47% का नुकसान हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ये बेहतर होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज़ तर अमल होता है और आपको दूसरे फरीक को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका ने बिलवास्ता तौर पर बातचीत पर इत्तफाक कर लिया है।
सोशल मीडिया पर परी गर्ल और अदाकार आहत रजा मीर की शादी की खबरें। द ननीर मुबीन ने आहत रजा मीर से शादी की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। कहा कि ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर एक जश्न के दौरान आहत रजा ने इन्हें हार पहनाया था। कोई शादी की तकरीब नहीं हुई। मद्दा जाती जिंदगी को ऑन स्क्रीन जोड़ियों से न जोड़े।